अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेसिकली हमने आज पढ़ना है कि हम किस तरह बिल बुक बनाते हैं। ठीक है, अब बिल बुक क्या होता है? बेसिकली फर्स्ट का अभी कोई शॉप है या फिर बेसिकली आपने आपका स्कूल है या किसी का कोई बिल कट करे, बेसिकली हम बिल बनाना सीख रहे हैं कि बिल बुक होती है वो किस तरह बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप बेटा सबसे पहले इंसर्ट में आके आना है आपने टेबल में। ठीक है, टेबल में आकर बेटा आपने आना है यहाँ पे। आपने यहाँ से करना है कि आपने यहाँ से लेने हैं कम से कम 8 और यहाँ से कम 6 कर लो, जो तो कदम बढ़ा लेंगे। यहाँ से कम 4। ये आपने क्या कर लेना है, ये आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया बेटा। अब वन बाय वन शुरू करते हैं। तो आपने इसको बेटा बड़ा कर लेना कम से कम इतना। ठीक हो गया। इंसर्ट में आके टेबल को सेलेक्ट करके आपने बेटा यहाँ पे आना है। आपने बेटा इन सबको करना है कि आए मर्जिंग करनी है। ठीक है, इन सब की। ठीक है, इन सब की मर्जिंग करोगे तो आपके पास एक सेल बन जाएगा। ठीक है, वो एक सेल आपने किस तरह का, मैं आपको बताता हूँ बेटा। देखो, तो नहायत ही आसान काम है कि आप इधर आएँ, आप इन चारों को सिलेक्ट करें। ठीक हो गया बेटा। सिलेक्ट करने का बेटा आपको सिंपल पे क्लिक करना है, राइट क्लिक। ये आने जा रहा है मर्ज सेल, ये आ रहा है मर्ज सेल पे क्लिक कर दिया। ये क्या हो गया, ये सारे हमारे चारों एक सेल हो गए। ओके, अब मैंने ये क्यों किया है वजह, तो यहाँ मैं लिखूँगा कुछ चीज़ें। मतलब यहाँ पे आके आपने जाना है होम पे, आके आपने अपना कर्ज सेंटर में ले आना। अब यहाँ पर तो बेसिकली मैं बना रहा हूँ एक मोबाइल फ़ोन शॉप की ना बिल बुक बना रहा हूँ, जहाँ पे हमने तो किसका फ़ोन लेते हैं सही करने के लिए, या आप इससे हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, मैं बेसिकली एक ना मोबाइल फ़ोन शॉप का बता रहा हूँ। आप इस तरह ही सेम टू सेम आप नेट से सैंपल निकाल सकते हैं कि स्कूल का कैसे बनता है या इनवाइसेस कैसे बनती हैं, या आपकी कोई भी शॉप है उसके अकॉर्डिंग है, तो बस अपना नेम वगैरह लोगों वगैरह चेंज करने हैं। ठीक हो गया। तो बेटा मैंने लिखा टैक्स इनवाइस, पहले आ गई, क्या आ गया, टैक्स इनवाइस। ठीक हो गया बेटा। इधर स्पेस ले लेते हैं, ये टैक्स इनवाइस आ गई। नेक्स्ट लाइन, यहाँ बेटा आ गया मोबाइल का नाम, तो मैंने लिख लिया शुएब मोबाइल सेंटर लिख लिया। ठीक हो गया, शुएब मोबाइल सेंटर बेटा। ओके हो गया। नेक्स्ट बेटा आगे पास आ गया, अब लिख लो शेयर मोबाइल सेंटर, लिख लो शेयर मोबाइल पॉइंट सेंटर। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट लाइन में बेटा हमने लिखा क्या, अपनी शॉप का एड्रेस। अब शॉप का एड्रेस लिख लो कि शॉप नंबर 4 मेन बाज़ार सियालकोट। ठीक हो गया, ये आ गया बेटा मेरी शॉप का एड्रेस। मैंने शिफ्ट वाक्य से पूरा किया, AILKOT। ठीक हो गया। स्पेलिंग थोड़े से मिस्टेक आ रही है तो सही कर लें। ठीक हो गया बेटा। देन मैं फिर सेंटर में कर दूँगा सेंटर पे ही है। आया मैंने एक लाइन लिख दी, कहते हैं स्लोगन लिख दिया कि डील इन ऑल टाइप्स ऑफ मोबाइल ऑफ मोबाइल। फिर मैं यहाँ पे हर तरह के मोबाइल डील करता हूँ, और उसके बाद आगे आ गया डील मोबाइल्स डील करता हूँ, मोबाइल को सेल भी करता हूँ। देन ओल्ड मोबाइल्स ऑल टाइप ऑफ एक्सेसरीज, जो ओल्ड फोन होते हैं वो लेते हैं, जो ओल्ड मोबाइल्स हैं, ओल्ड मोबाइल एंड रिपेयरिंग सेंटर। क्या हो गया बेटा, ये हो गया बेटा आपका क्या है, रिपेयरिंग सेंटर हो गया, SENTER। और स्पेलिंग मिस्टेक्स आई तो आप इस तरह सेलेक्ट करके F7 को प्रेस करके कीबोर्ड से आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक हो गया बेटा, यस क्रॉस। ओके इतना। अब बेटा इसकी हम थोड़ी बहुत ना कलर कम्बिनेशन चेंज कर लेते हैं। ऐसे ये नाम था बेसिकली, इस नाम को हमने सेलेक्ट किया। इधर आ जाओ बेटा, अब इधर आके वर्ड आर्ट में आ जाओ, वर्ड आर्ट में आके सिंपल आप इसे कर दो इस तरह, ये लिखा। इसका बेटा कलर आप चेंज कर लो, इसका कलर बेटा आप ब्लैक कर लो। ठीक है, सार इसका साइज अगर आप थोड़ा छोटा कर दो। फिर इस पर क्लिक करके यहाँ से आप क्या कर दो, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, कि आप उसे आसानी से मूव ऑन कर सको जहाँ भी आपने मूव करना हो। ठीक है, कोई मसला मसाइल ना हो। इसका साइज छोटा कर लो इस तरह, ये आ गया।
बेसिकली आप सिर्फ एक टेक्स्ट इनवॉइस बना रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ एक बिल बुक बना रहे हो, तो इसमें कोई इतना आपने हैवी नहीं करना। ये हो गया, ठीक है। यहाँ बेटा मैंने इसको दी एंट्री, ये आ गया एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका शॉप का नेम है ये, इनको भी क्या कर दो, आप बोल्ड कर दो, टैली कर दो, अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन कर लो। ये आ गया बेटा आपके पास नीचे, इसके दरमियान में एक स्पेस दे दो। ये मेरे पास आ गया अपना बिल बुक का फ्रंट जो ऊपर मोनो होता है, ओके। उसके अलावा अगर आपने यहाँ कुछ पिक्चर्स ऐड करनी हो मोबाइल फ़ोन्स की तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं ऐड करनी तो इतना भी ओके है, ठीक है। देन बेटा अब आपका नीचे आ जाएगा नेक्स्ट, जहाँ पे आप लिखोगे नेम वगैरह, ये कर लिया, ठीक है। देन फिर अगेन चारों को सिलेक्ट करो, क्या कर दो, चारों को सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट कर लिया। देन क्लिक राइट क्लिक, ये आ गया मर्ज सेल, सेल क्या हो गया अगेन, मर्ज हो गया। यहाँ बेटा आप पहले क्या लिखो, यहाँ दो नंबर, कि आपने बताना है कि आपने कौन सा सेल लिया है, किस डेट को लिया है, वो वहाँ पे नंबर लिख के देन से आप लगा दो अंडरलाइन, ठीक हो गया। नेक्स्ट लाइन बेटा आप लिखो क्या, कस्टमर नेम, ठीक है। क्या लिखो आप, कस्टमर का नाम क्या था, जिस कस्टमर से आप वो ले रहे हो, कस्टमर 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 नेम। देन आप यहाँ पे लाइन लगा लो, देखिए आगे बस आ गया, आगे बस आ गया, कस्टमर का नेम आ गया। उसके अलावा यहाँ पे आप ऊपर आओ तो आप इसको राइट साइड पे कर लो, लेफ्ट साइड पे आने दो। देन आपको स्पेसिस दो और यहाँ पे आगे लिख लो डेट, क्या मेंशन करो बेटा, यहाँ मेंशन बेटा आप करो स्पेस थोड़ी है, मेंशन करोगे डेट क्या होगी, जिस तरीके को आप लोगे किसी भी बंदे से, अगर आप कोई चीज़ लेते हो तो उसकी डेट यहाँ वो आ गई। नीचे आगे बस क्या आ गया, आगे बस आ गया कस्टमर का नेम, देन मैं ये हाइफन एंड कुछ डैशेस लगा ली, एंटर। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन बेटा क्या आ गया, एड्रेस, कि आपने जब उससे लेना था आपने उस एड्रेस तो पूछना ना बेटा तुम्हें किस एड्रेस के, आप किस एड्रेस से फ़ोन लेकर आए हो, ये सारी बेसिक बातें होती हैं। ये बेटा आ गया आपका एड्रेस, ठीक हो गया। एड्रेस पूछने के बाद आपने आगे करना है क्या, आपने आगे से पूछना मोबाइल नंबर, कि तेरा मोबाइल नंबर क्या है, ओके हो गया। यहाँ पे ये इतना हम इसको दे देते हैं एड्रेस के तौर पे। ये आगे बेटा क्या आ गया, आ गया मोबाइल MOB, उसका मोबाइल नंबर लिया, ठीक है। देन बेटा ये आपने उसको, ये चीज़ें आपने उनसे लेके लिख ली, ओके हो गया। अब बेटा नीचे आपने कुछ चीज़ें लिखनी है, कि आप फर्स्ट में क्या आएगी बेटा, आगे पास आएगी क्वालिटी, कि आपने किस क्वालिटी का फ़ोन लिया, कौन सी कंपनी का, कौन सी क्वालिटी का, QUANT क्वांटिटी ना, कितनी क्वांटिटी का फ़ोन था। देन बेटा क्या है डिस्क्लब, आप उसे बताओगे कि आपकी डिस्क्रिप्शंस क्या थी, मतलब फ़ोन की डिस्क्रिप्शंस क्या थी, मतलब मॉडल नेम क्या था, वो सारा कुछ डिस्क्रिप्शंस ऑफ गुड्स आ गया आपके पास बेटा, ठीक हो गया, डिस्क्रिप्शंस ऑफ गुड्स। देन बेटा आगे बाद आगे क्या आ गया, वो आ गया रेट्स, क्या आ गया, रेट्स के क्या रेट आपने लगाया उसको, ठीक है। देन लास्ट पे क्या आ गई, अमाउंट, क्या आ गई, AMOUNT अमाउंट। देन आपने करना क्या है, आपने इन चारों को सिलेक्ट करना है इस तरह और ले आना है सेंटर में, ओके। अब बेटा नीचे आपने अब उसके अकॉर्डिंग आपने उसको स्पेस भी देनी है, तो आप यहाँ से आके यहाँ क्लिक करो, आप इधर इसको लंबा कर लो, ठीक होगा। ये आपके सामने देखो बिल बुक तैयार हो रही है, ठीक है, जो आप शॉप से आप रसीद बुक तैयार करते हो आपके सामने मैं रेडी कर रहा हूँ, वो भी MS वर्ड से ही, ठीक है। मैंने कहा था वो काफ़ी हद तक डिज़ाइनिंग सिखा दूंगा MS वर्ड पे। अब बेटा देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इस पोर्शन को थोड़ा सा बड़ा कर लिया, इसको भी और इसको भी, ठीक है। देन मैंने इन दोनों पोर्शन को क्या कर दिया, मैंने कर लिया बेटा मर्ज कर लिया, क्या कर लिया मैंने, मर्ज। तो यहाँ मैंने लिखा क्या, तो पहले मैंने लिखा अमाउंट इन, कितनी अमाउंट थी, AMOUNT अमाउंट इन। देन बेटा मैंने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ मैंने लिख दिया नीचे क्या, वर्ड, कि आप वो जितनी अमाउंट थी वो मुझे लिख दो, वर्ड डिजिट्स में लिख के दो मुझे। तो यहाँ मैंने उसके लाइन्स मेंशन कर दी, ठीक हो गया बेटा। देन बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ मैंने बताना है कि वो जो रेट पे कि कितना टैक्स था वो सारा कुछ, यहाँ मैंने এটা लिखा TAX टैक्स। देन बेटा मैंने इसे मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरे पास क्या, टोटल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट कितनी थी, टोटल अमाउंट MOUNT, टोटल एक मिनट, अमाउंट होता है AMOUNT
OUNT टोटल अमाउंट। देन बेटा मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके मैंने इसे किया बोल्ड। इन सब को भी मैंने क्या कर लिया बेटा, मैंने इनको भी कर लिया क्या, बोल्ड। बोल्ड से होता है कि जब आप उसकी प्रिंटिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल ना नुमाया जिसे हम कहते हैं वो शो होगा, बिल्कुल बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। मैंने सबको कर लिया बोल्ड। आई होप सो कि आपको इतनी तो समझ आ गई होगी, इसमें तो कोई भी आपको कन्फ्यूजन वगैरह नहीं होगी। ठीक हो गया। अब इसके अलावा बेटा एक और चीज़ आती है, आता है कि आपने शॉप का फ़ोन नंबर कहाँ देना है। ठीक है, जहाँ आपने लिखा है टैक्स इनवाइस, ये इसके आगे आपने स्पेस देनी है और यहाँ आपने दे देना क्या, अपना मोबाइल नंबर MOB। ठीक है, नंबर क्या था, इसमें अपना दे देता हूँ कि 034474321791। एक नंबर काफ़ी होता है, आपने एक और देना तो स्लैश लगा के 0306150506। ये मेरे पास आ गई कुछ एंट्रीज। अब इसको अरेंज कर लो कि यहाँ पे स्पेस दे के इसको उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लो। मैं आपको बताता हूँ। वेट, इसको आप यहाँ से एंट्री दे के मैं आपको बताता हूँ बेटा। यहाँ सेलेक्ट करो, इसे कर दो राइट पे, और जो ऊपर वाला था ये इसे सेट करके इसे कर दो सेंटर में। ये कुछ आ जाएंगे आपके पास इस तरह के। मैं आपको बताता हूँ नंबर 2 मैंने ऐड कर दिए हैं, फिलहाल आप नंबर 1 ही ऐड कीजिएगा तो आपके पास इतनी परेशानियाँ नहीं आएंगी चीज़ों को मैनेज करने में, कोई मसला मसाइल नहीं होगा। जस्ट क्लिक करो, इसको कर दो बेटा राइट पे, ये हो गया। इसको थोड़ा सा कम कर लो, यहाँ थोड़ी सी स्पेस दे लो। अब इसे क्लिक करो, उसे करो क्या राइट साइड पे, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये आ गया आपकी टैक्स इनवाइस सेंटर में। ये बेटा आपके पास आपकी टैक्स इनवाइस रेडी हो गई है। ये बेचती है आपको, आई होप सो आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से आ जाएगा, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। सेव किया, बाद में कर लेते हैं। ये यहाँ से आपको दिखाते हैं बेटा इसका क्या प्रिंट प्रीव्यू। ये रहा, देखें बेटा ये आगे पास आपकी टैक्स इनवाइस रेडी हो गई है। इसका प्रिंट आउट लें आप, प्रिंट आउट लेके आप इसको बड़ा ही आसानी से आप इसको, यहाँ पे आपको शॉप का लोगो है, यहाँ पे उसका लोगो लगा लें, बस डेट्स इट, नथिंग मोर। यहाँ से लोगो लगाना आपको आता है मेरे ख्याल से, आपको देखता आया था इंसर्ट में आके आपने पिक्चर्स में आना है, जहाँ पे आपका लोगो होगा वहाँ से लोगो उठाना है, लोगो उठा के आपने यहाँ लगा देना, सिंपल। अगर आपने कुछ दो लगाने हैं तो यहाँ लोगो लगा लें, यहाँ कोई मोबाइल की पिक्चर मोबाइल की पिक्चर लगा लें, मर्जी है आपकी। ये बेटा आपकी बिल बुक तैयार हो गई है। ठीक है, अब इसकी जितनी मर्जी कॉपीज निकलवा लें तो सिंपल उसके आसानी से आप इसका बिल बुक बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको उसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर है बेटा, वो आता है आपका सर्टिफिकेट का, हम किस तरह सर्टिफिकेट बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका बकाया टोटल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो जब सर्टिफिकेट लेक्चर होगा उसके लास्ट पे आपको बता दीजिएगा कि पेपर कब है, तो पेपर में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। ठीक है, तो अभी आप अपना ये लेक्चर लें और उसके बाद आपका 8th लेक्चर में रह गया।